Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if a gas is taken from A to C through B, then heat absorbed by the gas is 8 joules. Heat absorbed by the gas in taking it from A to C directly is. A ऑप्शन में बोला गया है 8 joules, B ऑप्शन में बोला गया है 9 joules, C ऑप्शन में बोला गया है 11 joules and D ऑप्शन में बोला गया है 12 joules. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। अब देखो इसमें बोला है कि गैस है, अगर आप उसको ए से स्टार्ट किया, पहले आप उसको बी पे लेके गए, फिर आप बी से उसको सी पे लेके गए, तो इस पूरे केस में जो हीट अब्सॉर्ब हुई है वो कितनी है 8 जूल्स। अब आपसे ये पूछा है क्या है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब होगी अगर आप गैस को डायरेक्टली ए से कहाँ ले जाओ, अगर आप उसको डायरेक्टली ए से ले जाओ सी पे। ओके, ये आपका क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ एंड इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे बात करो अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो देखिए इसमें हम क्या निकालना, क्या हमें हीट अब्सॉर्ब। तो आपको पता है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ओके, तो बेसिकली हम इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट करेंगे हमारा हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस। ओके, क्लियर है? तो ये है हमारा यहाँ पे क्या की कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे क्वेश्चन के साथ। तो इसमें देखो आपको गिवन क्या है कि जो गैस है वो ए से स्टार्ट हुई, पहले आप उसको बी पे लेके गए, फिर आप उसको कहाँ लेके गए, सी पे लेके गए। ओके, एंड इस पूरे प्रोसेस में जो हीट अब्सॉर्ब हो रही थी वो कितनी थी आपकी, दैट वाज योर 8 जूल्स। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन टू सी, तो वर्क डन किसकी इक्वल होगा बेसिकली, तो वर्क डन होगा वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो वर्क डन बाय बीसी जो है वो कुछ नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज बीसी कैसे प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। बीसी इज एन व्हाट, बीसी इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, नाउ अब बात ये है कि आइसोकोरिक प्रोसेस होते क्या है बेसिकली, तो आपको पता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है, उसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो अगर आप यहाँ पे वर्क डन निकालो यहाँ पे इस केस में, तो वही कितना आ जाएगा आपका, देखो तो आप अगर यहाँ पे देखो इनके बीच में अगर देखो तो ये कितना गैप है, दिस इज 10 एंड ये 200 से 400 के बीच में कितना है 200। तो अगर आप यहाँ पे वर्क डन निकालो तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। ओके, बिकॉज यहाँ किस पे दिया है प्रेशर, आपको किलो पास्कल्स में किया है, इनटू व्हाट, इनटू 200, इनटू व्हाट, देखो यहाँ पे किस में दिया है, सीसी में दिया है, तो क्या हो जाएगा इनटू 10 रेज टू द पावर -6। तो यहाँ पे जो वर्क डन आया है गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 जूल्स। ये हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आ गया। ओके, नाउ अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो कितनी होगी, मतलब अगर मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ अभी डेल्टा यू, ठीक है, कहाँ से कहाँ जाने में, ए टू बी एंड देन टू सी, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फॉर्मूला क्या है, Q माइनस डब्ल्यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल ली हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करके जो हमने ऊपर लिखा था। अब देखो Q कितना है आपके पास यहाँ पे हमें गिवन, Q कितना है, ये देखिए Q कितना है गिवन क्वेश्चन में हमें 8 एंड वर्क डन हमने जस्ट अभी निकाला कितना है 2। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया आपके पास, दैट इज योर 6 जूल्स। ओके, नाउ अब अगर यहाँ पे अगेन मैं बोलूँ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी, बेसिकली आप ये बोल सकते हो ये किसकी इक्वल है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन गोइंग फ्रॉम व्हाट, इन गोइंग फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, एंड ये भी किसके इक्वल है, जस्ट हमें अभी निकाला है, दैट इज इक्वल टू 6 जूल्स। अब देखो अब आप फाइनली फॉर्मूला लगाओ कि आपको निकालना है क्या, हीट अब्सॉर्ब बाय द गैस इन गोइंग फ्रॉम ए टू सी। तो अगर आप हीट अब्सॉर्ब निकाल रहे हो डायरेक्टली इन गोइंग फ्रॉम ए टू सी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा QAC इज इक्वल टू डेल्टा UAC प्लस वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू सी डायरेक्ट।
अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा क्यू ए सी है वो हमने निकाला, जिसका भी कितना है, दैट इज योर 6 जूल्स प्लस, अब देखो वर्क डन बाय ए सी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब देखो वर्क डन बाय ए सी क्या होगा, वो होगा कि ये जो एरिया है अंडर दिस ए सी वाले स्लोप के अंदर जितना भी ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा आपको क्या देगा, ये पूरा का पूरा देगा आपको वर्क डन। बिकॉज हम ऐसे निकालते हैं, इस पर्टिकुलर पूरे का क्या निकालोगे आप, एरिया अंडर द स्लोप निकालोगे। कौन सा स्लोप है, एरिया अंडर ए सी। ये पूरा एरिया जब आप फाइंड आउट कर लोगे, ये आपको दे देगा क्या, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू सी। ओके, अब देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, चलो वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, वर्क डन जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कितना ओकल होगा, देखो पहले कितना है हमारे पास 2 जूल, तो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी हमारे पास कितना आया था बेसिकली पहले, वो भी तो इसमें आ रहा होगा। तो आपने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा आपने 2 प्लस, अब ए से लेके सी तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, तो आपने अगर यहाँ पे निकाला, ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास 1/2 इंटू 200 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर क्या, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। अब जब आपने इसको किया पूरी तरीके से सॉल्व, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 6 प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 प्लस इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 1। जो आंसर है यहाँ पे फाइनली कितना आ जाएगा, दैट इज योर 6 प्लस 3 विच इज योर 9 जूल्स। दैट मीन्स इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया है आपके पास 9 जूल्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप ऑप्शन वाइज देखो तो आप देखोगे इसमें जो आपको ऑप्शन नंबर 2 है जो कि कह रहा है कि आंसर होना चाहिए 9 जूल्स, वो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।